बुलडोजर से ही न्याय नहीं मिलेगा, सीधा एनकाउंटर करो। कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए, लोग जो वांटेड हैं उनके लिए है इनकाउंटर। हाँ। तरुण के आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी भी आरोपी का नहीं होगा। जो जेल में है उसका कैसे आप इनकाउंटर कीजिएगा? अब दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए, योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, योगी मॉडल की मांग हो रही है। मतलब संविधान नहीं चाहिए, जिनको कोई तानाशाह चाहिए। क्या आपके हिसाब से बुलडोजर चलाना सही है, गलत है? बुलडोजर है ही नहीं डेमोक्रेसी में कहीं भी। बुलडोजर तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर होता है। मोदी जी तो सत्ता में है ना। एक वो गाय का तो आज तक कानून नहीं बनाया, बेचारे शंकराचार्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं बुलडोजर का कानून बना दीजिए, जो हत्या करे, आज हत्या करे, सुबह दोपहर में उसके पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाए। बनाइए ना कानून। बजरंग दल है कौन? ये देश मेरे बाप का है। बजरंग दल को तो हमने रख लिया है। अच्छा। जबरदस्ती। मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराया है। 90% इस देश की स्वतंत्रता में मुसलमानों का हाथ है। हम इस देश के मालिक हैं। आप नहीं समझते बजरंग दल को? कुछ नहीं। बजरंग दल टाइम पास गुंडों का एक दल है। सर, मेरा पहला सवाल होगा कि उत्तम नगर में तरुण हत्याकांड को लेकर के जो भी चीजें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी भी न्याय नहीं मिला है। इस पर आप क्या सोच रहे हैं और आपका क्या कहना है? देखिए, जो पक्ष पीड़ित होता है जी, वो संतुष्ट जल्दी नहीं होता। ये स्वभाव है। और पीड़ा की भी मतलब क्वालिटी है। ये जो पीड़ा है, एक जवान बच्चे के जाने का गम, उसके जाने की जो पीड़ा है, तो उसकी माँ या उसके पिता या उसके भाई या उसकी बहन से आप अगर पूछेंगे तो वो कैसे कहेगा कि न्याय मिल गया? न्याय तो उसके लिए सच पूछिए किसी भी ऐसे मामले में। माँ तो ये चाहती कि मेरा बेटा कहीं से लौट के आ जाए। ये स्वभाव है माँ की ममता। वो जब बेटा का मैंने अक्स सामने आएगा, बेटा का चेहरा सामने आएगा, तो अचानक वो ना फूट फूट के रोने लगी। ये हर माँ का स्वभाव है। दुनिया में जितनी माँ है, सिवाय इक्का दुक्का कोई निर्दयी होगी तो होगी। तो इसलिए पीड़ित परिवार की तरफ से जितनी भी सवाल किए जा रहे हैं, उन सभी सवालों का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन दुनिया को, देश को ये मालूम है कि भारत में एक न्यायिक व्यवस्था है, और जो कुछ भी घटना घटती है कभी भी, तो दोनों पक्ष जो है वो न्यायालय के शरण में जाते हैं, और न्यायालय दोनों पक्षों को सुनकर, एविडेंस को देखकर और तमाम साक्ष्यों का मूल्यांकन करके, पुलिस के बयान पढ़ो, जितने एक प्रोसीजर है, अच्छा सर, जो उसके बाद न्यायालय का फैसला ही मान्य होता है। बुलडोजर जो चला, लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर से ही न्याय नहीं मिलेगा, सीधा एनकाउंटर करो। कह रहे हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं होना चाहिए। लोग गलत कह रहे हैं। लोगों को ये सब नहीं कहना चाहिए। देखिए, जो लोग कह रहे हैं उनकी आस्था शायद संविधान पर नहीं है। इनकाउंटर का एक सिस्टम हमारे यहाँ, किसी ने अपराध किया और वो भाग गया पुलिस की गिरफ्त से, तो पुलिस क्या करती है, पहले एक नोटिस देती है उसके घर पर, फिर नोटिस के बाद फिर एक पुलिस क्या देती है, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से चलता पूरा प्रोसीजर। तो उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि फिर कोर्ट ही उसको बीसी कर देती है, यानी कि इनाम घोषित हो जाता है, फिर उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। ये सिस्टम है। जो वांछित अपराधी है, जो वांटेड हैं, उनके लिए है इनकाउंटर। जो पुलिस अभिरक्षा में है, जो न्यायिक अभिरक्षा में है, जो जेल के अंदर हैं, उनका कैसे आप इनकाउंटर करेंगे? किस कानून? कह तो रहे कि इन्होंने तरुण की हत्या कर दी, इनको अब मारो तभी सांस लेंगे। वहां के लोग कह रहे हैं, हिंदू के जितने भी संगठन। यहाँ 4-5 जेल है। तिहाड़ जेल है, रोहिणी में भी जेल है, और मंडावली में भी जेल है, कई जगह जेल है। जरा जाके ये देखिए कि वहां दान पुण्य करने वाले कितने हैं अंदर। वहां एकदम माता पिता, पड़ोसी, समाज, सबका ख्याल रखने वाले, भगवान की याद में एकदम हमेशा लगे रहने वाले, वो जेल में क्या करेंगे जाकर? जेल में तो हत्यारा ही है सब। या तो हत्यारा है, या हत्या के प्रयास करने वाला, या डाकू है, या लूटे। तरुण के आरोपियों का एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी भी आरोपी का नहीं होगा। जो जेल में है उसका कैसे आप इनकाउंटर कीजिएगा? वो तो कानून की गिरफ्त में है, कानून ने उसे पकड़ लिया। जब तक उसका मुकम्मल जांच नहीं होगा, कानून या तो उसको सजाए मौत देगी, कानून या तो उसको उम्र कैद देगी,
कानून जिस नतीजे पर पहुंचेगी, अदालत जिस नतीजे पर पहुंचेगी वही फैसला सुनाएगी। घर पर बुलडोजर चला, लोगों को शांति मिली। लोग कह रहे हैं कि अब दिल्ली में योगी मॉडल चाहिए, योगी बाबा का बुलडोजर चलना चाहिए, योगी मॉडल की मांग हो रही है। मतलब संविधान नहीं चाहिए। लोग कह रहे हैं संविधान नहीं चाहिए। मतलब देश में ऐसे भी लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनको संविधान नहीं चाहिए, जिनको न्याय की व्यवस्था नहीं चाहिए, जिनको कोई तानाशाह चाहिए, और जिनको भीड़ के द्वारा निर्णय सुनाया जाए और वहीं उसका लागू कर दिया जाए, वैसी व्यवस्था चाहिए। हमें तो नहीं चाहिए। हम तो भारत के संविधान, कानून और न्यायपालिका की प्रक्रियाओं पर भरोसा करने वाले लोग हैं, और हम लोग हमेशा उसी रास्ते का समर्थन करते हैं जो रास्ता न्याय का है। कभी भी भीड़ तो योगी मॉडल नहीं चाहिए दिल्ली में? नहीं, मॉडल क्या होता है? हमारा भारत में संविधान खुद मॉडल है। अब इसमें नया कौन सा मॉडल आएगा? बुलडोजर चलाने में जो गलत किया बुलडोजर चलाओ, एनकाउंटर करो, जनता यही मांग कर रही है। अभी धीरज रखें लोग। अयोध्या में एक हंगामा हुआ, छोटे छोटे चैनल नहीं, बड़े बड़े चैनलों में बड़े बड़े डिबेट हुए। मोहित खान सपा का, अब भाई मुस्लिम था तो ऑटोमेटिकली सपा का ही हो जाता है। कहा गया कि सपा का नेता, और नाबालिग से रेप के आरोप में उसको पकड़ा गया। मोहित खान था कौन ये समझिए। अयोध्या में जो चौकी थी ना, पुलिस चौकी, वो उसी के घर में चलती थी। मतलब था अमीर आदमी होगा, उसका मकान इतना था किराए पे, मॉल 15 दिनों में सारे मॉल टॉल जितने उसकी संपत्ति थी सब पर बुलडोजर चला दिया। और 1 साल के बाद अदालत ने उसको बाइज्जत बरी किया। अब कोर्ट में वो गए हैं कंपनसेशन के लिए। अब कोर्ट कहेगी कि भैया भरो सरकार से। अब वो पैसा किसका जाएगा? किसका जाएगा पैसा? सरकार को। अगर कोर्ट में बोलेगी तो सरकार को भरना पड़ेगा। अब वो अरबों खरबों रुपए जो उसकी संपत्ति को आपने, बाइज्जत बरी तो 1 साल बाद हुआ ना। इसका मतलब फर्जी मुकदमा था ना। दोनों बात समझेंगे ना, बात नहीं समझे। कोर्ट ने सारे तथ्यों को जान छान-बीन, और भी तो लोग बलात्कार में कहां बरी हो रहे हैं। यानी कि आपके हिसाब से बुलडोजर चलाना सही है, गलत है? बुलडोजर है ही नहीं डेमोक्रेसी में कहीं भी। बुलडोजर तो इलीगल कंस्ट्रक्शन पर होता है। तो तरुण के हत्यारों पर जो बुलडोजर उनके घर पर चला वो गलत है। बिल्कुल हमने विरोध किया, जम के विरोध किया। हमने तो सीपी साहब को भी लिख के दिया, गृह मंत्री को भी लिख के दिया। हमने कहा ये, और फिर कोर्ट में भी हम लोग इस पक्ष को रखेंगे। कोर्ट ने एक ही दिन में स्टे भी किया उसको। लेकिन सर, जनता जो मांग करे एनकाउंटर, जनता चलाएगी देश। जनता का काम है नेता चुनना, कानून बनाना नेता का काम है। और कानून नेता बनाएंगे जो सरकार में रहेंगे, वो विपक्ष के सहयोग से जो भी कानून। अगर मोदी जी तो सत्ता में है ना, एक वो गाय का तो आज तक कानून नहीं बनाया। बेचारे शंकराचार्य जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहते हैं बुलडोजर का कानून बना दीजिए। जो हत्या करे, आज हत्या करे, सुबह दोपहर में उसके पूरे घर को बुलडोज कर दिया जाए। बनाइए ना कानून। रेखा गुप्ता की सरकार ने तरुण के हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाया, बहुत सही किया। और दिल्ली में योगी मॉडल आना चाहिए। रेखा गुप्ता फंसी हुई है, अभी आपको पता ही नहीं। एमसीडी के कितने अफसर निलंबित होंगे अभी हुए नहीं है ना। एक दिन में, कोर्ट का काम एक दिन में नहीं होता। जो आप लोग चाह रहे हैं एक दिन में सब कुछ हो जाए। 14 साल भगवान राम को भी वनवास में रहना पड़ा था, एक दिन में कुछ होता ही नहीं है। तो आपकी हर चीज की एक प्रक्रिया है। तो संगठन के कुछ लोग हैं और पब्लिक भी है, वो कह तो रही है कि इन्होंने हमारा होली खराब किया, हम इनका ईद खराब कर देंगे। अच्छा, क्या हमने कहा होली खराब किया? एक बात बताइए, हिंदू के मरने से होली खराब होता है ना? हिंदू के मरने से होता है या मारने से होता है? वहीं उत्तम नगर के बगल में 3 किलो। अभी इस पे बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? मतलब तरुण की हत्या है और मेरी हत्या नहीं होगी। यादव जी की हत्या नहीं होगी। मारने वाला अगर हिंदू है तो होली अच्छी हो गई, मारने वाला कोई और है तो होली अच्छी हो गई। हैप्पी होली बोलने पर दलित को आके घर से नीचे उतर के चक्कू से गर्दन रेत दिया, पूरा उत्तर प्रदेश का होली अच्छा हो गया, इसलिए कि वो मारने वाला ब्राह्मण, मरने वाला दलित था। मगर मारने वाले एंगल में अगर मुसलमान आ गया गलती से भी, तो भैया होली, दिवाली, पूरा भारत, पूरा संविधान, सब कुछ खराबी हो रहा है और अच्छा कुछ हो ही नहीं रहा। ईद खराब कर देंगे कह रहे हैं तो प्रशासन का काम है, हमारा वो काम नहीं है। वो प्रशासन का काम है, प्रशासन को बता दिया गया है। बजरंग दल ये भी कह रहा है कि जितने भी मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम दुकानें, उसको खाली करो।
देखिए, बजरंग दल का काम इस देश में नफरत फैलाना, इस देश में अराजकता लाना, कानून समाप्त करके, और वो उनको रखा गया है इस काम के लिए कि वो मनुस्मृति को लागू करें। मनुस्मृति में 3-4 चीजें हैं। दलित को अधिकार नहीं है, अदर धर्म के लोगों, सिर्फ हिंदू धर्म के ब्राह्मणों को अधिकार है। वो 1 मिनट में शंबुक का हत्या हो जाएगा, 1 मिनट में अंगूठा कट जाएगा एकलव्य का, 1 मिनट में सब कुछ हो जाएगा। वो लाना चाह रहे हैं, मगर अब भारत में ये संभव नहीं है। बजरंग दल जैसे 100 रंग दल के दल आ जाएं, होगा कुछ नहीं। अब बस वही होगा, थोड़ा सा वो सड़क पे बवाल तो काट रहे, कह रहे जब तक तरुण को नहीं मिलेगा न्याय, हम शांति से नहीं बैठे। ये सड़क पे ही बवाल काटते हैं, ये ठेला वाले पे हमला करते हैं, रेहड़ी वाले पे हमला करते हैं, पटरी वाले पे हमला करते हैं, फुटपाथ पर आजीविका कमाने वाले, गरीब बच्चों को पालने वाले, उन पर, पंचर वाले, रिक्शा वाले, इन्हीं पर ये हमला करते हैं। और आखिरी में बच कुछ जाता है पैसा, जब इनको कम पड़ता है तो फिर मीट वाले को ढूंढते हैं, मुर्गा वाले, बकरा वाले, भैंसा वाले कहाँ हैं, उनसे फिर पैसा वसूलते हैं। बजरंग दल वाले, बजरंग दल पैसा वसूलने का गैंग है, वसूलना, डराना, धमकाना, गुंडों का एक गैंग है। अरे कहते हैं न्याय दिलाने का काम करते हैं। न्यायपालिका में ताला लगा दीजिए जाकर, फिर तो ये न्याय दिला ही रहे हैं, तो इनका कुर्सी कहाँ पे लगा हुआ? नहीं, कह तो रहे ना कि जितना भी मुस्लिम दुकान है उत्तम नगर का खाली करो, सारे मुस्लिम लोग खाली करो, घर खाली करेंगे। बजरंग दल के बाप का देश है, बजरंग दल है कौन? ये देश मेरे बाप का है। बजरंग दल को तो हमने रख लिया है। अच्छा। जबरदस्ती मुसलमानों ने इस देश को आजाद कराया है। 90% इस देश की स्वतंत्रता में मुसलमानों का हाथ है। हम इस देश के मालिक हैं। आप नहीं समझते बजरंग दल को? कुछ नहीं, बजरंग दल टाइम पास गुंडों का एक दल है। वैसे कई दल हैं भारत में। सरकार जिस दिन चाहेगी हम अमेट देगी। जब तक सरकार सोच रही है कि मेरा पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा, तब तक चल रहा।